मुजफ्फरनगर में मदन भैया की उम्मीदवारी बरकरार, आपत्ति खारिज। आरओ ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी पर लगाई आपत्ति भी की खारिज। खतौली उपचुनाव के रालौद सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन गोपाल उर्फ मदन भैया की उम्मीदवारी बरकरार रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा नेताओं की ओर से लगाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए मदन भैया के नामांकन को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार राजकुमारी सैनी के नामांकन पर लगाई गई आपत्ति भी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। अब भाजपा और रालौद दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। इससे दोनों खेमों में पैदा हुई उहापोह की स्थिति समाप्त हो गई। भाजपा प्रशिक्षण प्रमुख ने दर्ज कराई थी शिकायत। रालौद प्रत्याशी के रूप में मदन भैया ने खतौली उपचुनाव के लिए सपा और रालौद नेताओं के साथ 16 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किया था। उनके नामांकन पत्र में दर्शाए गए आपराधिक और संपत्ति के विवरण को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया था कि मदन भैया ने अपने शपथ पत्र में नियमों की अनदेखी की है और सही जानकारी छिपाई है। गुरुवार को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के जिला प्रशिक्षण प्रमुख शिवराज त्यागी, एडवोकेट वेद प्रकाश त्यागी खतौली तथा एक अन्य ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम खतौली जीत सिंह राय के समक्ष मदन भैया के नामांकन के खिलाफ चुनौती पेश करते हुए आपत्ति दर्ज कराई। मदन भैया के नामांकन में निकली थी कमियां। शिवराज त्यागी की शिकायत में कहा गया था कि गाजियाबाद जनपद के थाना लोनी के गांव शफुद्दीन जावली निवासी 63 वर्षीय मदन भैया पुत्र भूले राम ने रालौद प्रत्याशी के रूप में 5 दिसंबर को प्रस्तावित खतौली उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। उसमें प्रारूप 26 नियम 4 का जो संलग्न किया गया है वो पूर्णतः विधि सम्मत नोटरी द्वारा सत्यापित नहीं है। आरोप है कि उसमें बहुत त्रुटियां हैं, जैसे कि प्रारूप 26 में नोटरी के द्वारा पेज पर किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं किया और केवल अंतिम पेज पर तिथि डाल दी गई। बाकी किसी भी पेज पर तिथि का उल्लेख नहीं है और न ही छोटी मोहर कॉलम बंद होने के बाद लगी है और ना ही पेज नंबर डाले गए हैं। एफआईआर की जगह लिख दी मुकदमा अपराध संख्या। भाजपा नेता शिवराज त्यागी ने अपनी शिकायत में कहा कि एफिडेटी के अंतर्गत जो सारणी मुकदमों के बारे में मांगी गई है, जैसे कि संबंधित पुलिस थाने के नाम व पते के साथ प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या का कॉलम है जिसमें रिपोर्ट की संख्या होनी चाहिए, जबकि मुकदमा अपराध संख्या की संख्या लिख दी गई। दोनों चीजें अलग अलग हैं। कहा गया कि यह भी एक त्रुटि है और इसी प्रकार की कमी कई जगह मदन भैया के नामांकन में होने का आरोप लगाया है। शिकायत में भाजपा नेता ने कहा जो शपथ पत्र प्रारूप 26 नियम 4 क में दिया गया है वो सही नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से रालौद प्रत्याशी मदन भैया का नामांकन निरस्त करने की कार्यवाही की मांग की। दोनों ओर से आरओ के समक्ष दिए गए गंभीर तर्क। रालौद प्रत्याशी के विरुद्ध दर्ज कराई गई शिकायत पर रिटर्निंग अधिकारी जीत सिंह राय ने सुनवाई शुक्रवार को की। शिकायतकर्ता एडवोकेट शिवराज त्यागी ने शिकायत में दर्ज कराए गए तथ्यों को फिर से प्रदर्शित किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सपा जिला अध्यक्ष और एडवोकेट प्रमोद त्यागी ने बहस की। एडवोकेट प्रमोद त्यागी ने बताया कि शिकायत में दर्शाए गए तथ्य तर्कहीन है, कोई भी तथ्य नामांकन के दौरान छिपाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रालौद प्रत्याशी का पर्चा वैध घोषित कर दिया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, कितने पर्चे आए थे और कितने अब लोग मैदान में हैं और कुछ पर्चों पर आपत्ति आए तो उनका क्या हुआ सर? देखिए, जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन खतौली विधानसभा के लिए चल रहा है तो उसका आज स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन हुआ था उसकी स्क्रूटनी का डेट था और उसमें जो रिटर्निंग अफसर हमारे एसडीएम खतौली हैं इन्होंने ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ करके इन्होंने पूरे पर्चों का इन्होंने विधिवत अवलोकन किया, परिशीलन किया और उन सभी को अवलोकन करने के पश्चात उन पर निर्णय लिया। जैसा कि एसडीएम खतौली से हमारी बात हुई, 2 कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए। सर, जैसे कि 2 नामांकनों पर आपत्तियां आई थी, इसमें आरएलडी और बीजेपी, इसमें क्या? उसमें एसडीएम खतौली ने अपना विधिवत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनका निराकरण कर दिया, आपत्तियां इन्होंने निरस्त कर दिया है और पर्चे को वैलिड पाया है। सभी पर्चे 14 वैध हो। जी। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।